भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और सारथी बन करके अर्जुन का रथ चलाने का निर्णय लिया। तो भगवद गीता का प्रथम अध्याय, जिसे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण कहा गया है, उसे प्राचीन शास्त्रों में श्रील प्रभुपाद जी ने इसका नाम ये रखा। प्राचीन शास्त्र में इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद यानी तकलीफ। तो अर्जुन को बहुत विषाद हो गया, परेशान हो गया। तो प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा, हस्तिनापुर जो कि मेरठ है, वहां बैठे बैठे अपने ही एक मंत्री संजय से कहा, संजय जो कि वेदव्यास जी के पुत्र थे, क्या तुम मुझे बता सकते हो इस समय युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है? तब उन्होंने प्रश्न किया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युजुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वतः संजय। संजय मुझे बताओ, मेरे और पांडु के पुत्रों ने उस युद्ध क्षेत्र में क्या किया? तो युद्ध भूमि में अर्जुन को मोहग्रस्त देख करके बड़े दया भाव के साथ भगवान ने अपनी करुणा दिखाते हुए उस अर्जुन को देखा जो अपने कर्तव्य से विचलित हो। अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा और युद्ध को मना कर देता है। क्यों? भगवान कृष्ण से कहता है मेरे रथ को कहां ले चलो? सेनार मध्य, सेना के मध्य ले चलो, इधर कौरव और इधर पांडव। और भगवान कृष्ण भी इतने ज्यादा उन्नत भाव से उस चाहते हैं कि ये विषम परिस्थिति में फंसे तो गीता का ज्ञान प्रकट हो। यानी जीवन में कभी भी विषम परिस्थिति आए तो ठाकुर जी चाहते हैं कि गीता का ज्ञान। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, समझो भगवान ही चाहा है। भगवान अर्जुन को ले गए, ले जाकर के भीष्म और द्रोणाचार्य के मध्य में खड़े, लो लड़ने को तैयार हो, लड़ो। अब वो देख करके हैरान, लड़ू कैसे? यही संकट आ गया उनके जीवन में। और यह संकट जो था, यह दिव्य ज्ञान के प्रकट होने का नियम बन गया। अगर ऐसा संकट नहीं आता तो अर्जुन लड़ लेते, 2 4 10 लोग मरते, लेकिन गीता का ज्ञान प्रकट नहीं होता। ठाकुर जी कर रहे हैं लीला, ताकि गीता का ज्ञान प्रकट हो, तो दिव्य ज्ञान की शिक्षा मिल सके, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा संकट उत्पन्न करा। दूसरा जो अध्याय है उसका नाम श्रील प्रभुपाद जी ने गीता का सार दिया है, लेकिन असलियत में प्राचीन शास्त्रों में इसको सांख्य योग कहा गया। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब देखा कि अर्जुन विचलित हो गए हैं, तो भगवान कृष्ण उनको ज्ञान देने के लिए तैयार हो गए। और भगवान ने कहा तुम पंडित जैसी बातें करते हो, शोचा व न शोचस्तुम प्रज्ञा व न भासते, तुम बड़े पंडित जैसी बातें कर रहे हो। ना तुम शोचितुम अर्हसि, जो सोचने योग्य नहीं उसे तुम सोच रहे हो। विचार कर, तुम हो कौन? बोले कौन हूं? अब वो ज्ञान लेने के लिए तैयार है। तो ज्ञान लेने के लिए तैयार जब कोई व्यक्ति होगा तभी ज्ञान दिया जा सकता है। अगर आप तैयार ही नहीं होंगे ज्ञान लेने के लिए, तो हम कितना भी घंटों घंटों बोले, आपको कुछ समझ नहीं। अर्जुन ने कहा शिष्यस्त अहम शादी माम तुम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य बना हूं और आपकी शरण में है। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रथम बार आत्मा का ज्ञान दिया। वो जो है उस आत्मा का ज्ञान दिया। इस आत्म तत्व के विज्ञान को ही सांख्य योग कहते हैं। आत्मा कितनी बड़ी है, कहाँ रहती है, तुम कौन हो, ये आत्मा मरती है कि नहीं मरती है, भगवान ने सारा ज्ञान दिया। भगवान ने कहा दूसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक से, देहिनो आस्मिनं यथा देहा कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। ये आत्मा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कई अवस्थाओं में जाती है और उसके बाद उपरांत मर जाती है। तो आत्मा तो नहीं मरती है, तो क्या मरता है? शरीर से आत्मा अलग हो जाती है। और हमको ऐसा लगता है सामने वाला मर गया। आत्मा मरती नहीं और शरीर कभी जन्म लेता नहीं। शरीर तो भौतिक है, कितना भी आग में जलाओ रोता नहीं है, चिंगाड़ता नहीं है। और आत्मा जो एहसास कर सकती थी वो शरीर से नहीं बची। तो किसके लिए रो रहे हो? शरीर मरा नहीं, क्योंकि वो तो कभी पहले ही नहीं हुआ।
और आत्मा वो कभी मरती नहीं। नैनम चंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम क्रोधांति आपो न शोषति मारुतः। ना तो इसको अग्नि से जलाया जा सकता है, न शस्त्र से काटा जा सकता है, न हवा से उड़ाया जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता है। आज ये माइक है, इसको कितना भी ठोकर मारो दर्द होता है। टेबल कुर्सी है, इसको ठोकर मारो दर्द होता है। ऐसे ही जब शरीर मर जाता है तो उसको अग्नि में जलाने पर दर्द होता है। तो किस चीज से दर्द हो रहा था? आत्मा के होने से। आत्मा को तो जलाया नहीं जा सकता और शरीर को जलाने पर दर्द होता नहीं, तो दर्द किसको होता है? ना आत्मा को होता है ना शरीर को होता है, ये किसको होता है? आत्मा और शरीर के बीच में एक सूक्ष्म शरीर है जिसका नाम है मन, बुद्धि, अहंकार। तो मन से ऐसा लगता है मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए मन ही दुख का कारण है। इस प्रकार भगवान ने संपूर्ण गीता को आधार स्तंभ बना करके ये मध्य श्लोक का वर्णन, मध्य अध्याय का वर्णन किया। गीता का सार इस सांख्य योग भी कह सकते हैं, क्योंकि संख्या पूर्वक भगवान ने बताया आत्मा कहाँ रहती है? हृदय के स्थान में रहती है। आत्मा कितनी बड़ी होती है? बोले बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। श्वेतेश्वर उपनिषद में भी कहा गया है, बाल अग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च। बाल के एक भाग का टुकड़ा ले लो, उसके 100 टुकड़े करो, उसके फिर 100 टुकड़े करो। एक बाल के टुकड़े के 10,000 टुकड़े करने पर जो साइज बनेगा वो आत्मा का, वो तुम हो। कितने बड़े हो? बोलो। एक बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा, ये हो तुम। कोई कहता हम बड़े, तुम बड़े, हम बड़े, तुम बड़े, सब दही बड़े, वहीं पड़े, ना आगे बढ़े। इसलिए अगर अपने आप को भी पहचान गए कि हमारा साइज कितना है, 10,000वां हिस्सा। इस प्रकार जब अर्जुन ये समझ गए गीता के ज्ञान में कि मैं कौन हूं, अब तो ज्ञान प्रकट हो गए। क्या? पहला शिष्य बनने पर ही ज्ञान प्रकट होता। दूसरा क्या? आत्मा और शरीर अलग अलग होते हैं। तो बोले कर्म कौन करता है? आत्मा या शरीर? तो भगवान ने तीसरा अध्याय बताया, कर्म योग। अब कृष्ण बताते हैं केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, कर्तव्य पूर्वक कर्म करना होगा। यही जीवन का असली मार्ग है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासस्य अध्यात्म चेतसः निराश्री निरमो भूत्वा युस्वः विगतज्वरः। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझे समर्पित करो। मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, स्वामित्व के दावे से हटकर, आलस्य से रहित होकर 4 नियम दिए। क्या क्या दिए? पहला दिया पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर। किससे युक्त होना है? पूर्ण ज्ञान से। ज्ञान क्या है? कौन से ज्ञान की बात हो रही है? पीएचडी? कौन सी डिग्री की बात हो रही है? कौन से पूर्ण ज्ञान? काल माता जी करी कृष्ण का, और कोई? अरे जो भी बताया दूसरे अध्याय में, उस ज्ञान से पूर्ण होकर। आत्मा यानी हम अपने बारे में, अपने ज्ञान से पूर्ण होकर कि मैं कौन हूं। सारी दुनिया जन्म लेती है, मर जाती है, उसे पता नहीं चलता उसका नाम क्या है। क्या नाम है आपका? हाँ मत बोलना, क्या नाम है आपका? आपका नाम तो आपको पता ही नहीं है। आप तो शरीर को अपना नाम। मारुति गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का अलग नाम होता है, मारुति का मॉडल अलग होता है। 800 है, स्विफ्ट डिजायर है, वो मारुति का, वो गाड़ी का मॉडल है, ड्राइवर का नाम अलग है। तो ड्राइवर का नाम मालूम है आपको? नहीं। आपके ड्राइवर का जब नाम बता रहे हैं, आपका नाम है असली सच्चिदानंद आत्मा। क्या नाम है? हाँ, सच्चित और आनंद। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा। भगवान ने कहा पहली चीज पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर। कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए लाइफ में, दावेदार नहीं बनना है फायदे का। स्वामित्व के किसी भी दावे के बिना मैं स्वामी नहीं हूं, और आलस से रहित होकर के, आलसी नहीं होना है।
तब तुम अपना काम कर सकोगे। इसको कहते हैं कर्मयोग। अपने कर्म में आलस नहीं करना। लोग सोचते हैं भगवान के भरोसे जीवन जीना है, नहीं, आलस नहीं करना है। भगवान ने बोला है लालच भी नहीं करना है कि मैंने मेहनत की है तो मुझे फल मिलना ही चाहिए, और आलस भी नहीं करना है। दोनों बातें कृष्ण तीसरे अध्याय में बता दी। भगवान ने देखा कि ये तो मेहनत करने के लिए तैयार हो गया है। भगवान बोले रुको रुको अर्जुन, इस ज्ञान को जो तुमने लिया है, इस ज्ञान के साथ साथ एक ज्ञान और जरूरी है। कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान। कर्मयोग का ज्ञान तो लिया, लेकिन दिव्य ज्ञान लो। अब कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान और कर्म का समन्वय कैसे होगा। ज्ञान और कर्म का समन्वय कैसे होगा? दिव्य गुरु परंपरा के माध्यम से ही इस ज्ञान को समझा सकता है। अगर ज्ञान जो संसार से इकट्ठा किया उसको कहते हैं संसारी ज्ञान। चाची का, दादी का, मामी का, सबका बदला लेगा, ये कौन है? संसारी ज्ञान। किसी का बदला नहीं लेगा तो कौन है? तब यह आध्यात्मिक ज्ञान। जहाँ बदले की भावना है वो संसारी ज्ञान, जहाँ बदले की भावना से रहित वो आध्यात्मिक ज्ञान। मिलेगा कैसे? संसारी ज्ञान तो चाची, बुआ, ताई, माँ दे देती है, लेकिन भगवान का ज्ञान कौन देगा? गुरु देंगे। एवं परंपरा प्राप्तिम राजदिशः विदो साकाल नेहा महता योगो नष्ट परंतपः। हे परंतप, यह ज्ञान आज से करोड़ों वर्ष पूर्व मैंने सूर्य देवता को भी दिया था, लेकिन काल कर्म में यह ज्ञान धीरे धीरे नष्ट हो गया। लोग बोलते हैं गीता का ज्ञान तो अभी आया है। कब आया है? सूर्य देव जब से सृष्टि हुई है तब से सूर्य देव है। सृष्टि होने से पहले जब सूर्य बने तब सूर्य देव को, विवस्वान को, ये ज्ञान भगवान ने दिया था। बताओ कितनी पुरानी गीता है? करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व गीता का ज्ञान है। कोई नया ज्ञान नहीं है कि इस्कॉन वाले ले आए गीता का ज्ञान। मूर्ख है जो आदमी ऐसी बात करता है। कहाँ से आया? करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान ने कहा। और फिर यह ज्ञान करोड़ों वर्ष पुराना आज कैसे मिल रहा है? परंपरा के माध्यम से। पेड़ की चोटी पर तरबूज है और नीचे एक आदमी खड़ा है, उसको देना चाह रहा है। कैसे देगा? ऊपर वाला नीचे वाली डाल को, नीचे वाला डाल उस वाली डाल को, वो वाला नीचे वाली डाल को, डाल पे डाल करते करते नीचे पहुंच जाएगा, या ऊपर से ऐसे करके फेंक दे और पहुंच जाए। कौन सा बेटर है? डाल से डालना। इसको कहते हैं गुरु परंपरा। लोग भगवान के मंदिर में जाके डायरेक्ट तरबूज लेना चाह रहे हैं। भगवान अगर कृपा का तरबूज फेंक भी देंगे तो फट जाएगा नीचे। आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसको भगवान अपने सबसे प्रिय पार्षद भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को देते हैं। ब्रह्मा जी उस ज्ञान को नारद जी को देते हैं। नारद जी उस ज्ञान को माधवाचार्य जी को दे रहे हैं, वेदव्यास जी को दे रहे हैं। वेदव्यास जी उस ज्ञान को माधवाचार्य जी को दे रहे हैं। माधवाचार्य जी उस ज्ञान को अक्षोभय तीर्थ को दे रहे हैं। ज्ञान सिंधु दयानिधि करते करते माधवेंद्र पुरी, चैतन्य महाप्रभु, वह आते आते ज्ञान षड गोस्वामी वृंद, आते आते शिला प्रभुपाद, और फिर आज हम तक वो ज्ञान आया है। ऐसे नहीं आया कि डायरेक्ट कृष्ण से आ गया, गुरु के माध्यम से आ रहा है। संसार में पाखंडी लोग बहुत हो गए, इसलिए सच्चे गुरु की तलाश करना मुश्किल है। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। ऐरा गहरा नत्थु गहरा गुरु नहीं होता। अच्छी बातें बोलने वाला भी गुरु नहीं होता। अच्छी बातें तो तोता भी बोलता है। तोते को सिखा दो 4 अच्छी बातें बोलता है तो क्या गुरु हो गया? अब बिल्ली उसका गर्दन पकड़ती है तो क्या 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 करता है, राम राम नहीं बोलता। कितने वीडियो बना लो, राम 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 राम, गर्दन पकड़े क्या क्या क्या, भूल गया। मृत्यु काल में, अंत काल में राम का नाम नहीं आएगा। उसके लिए आपको गुरु की कृपा चाहिए, इसलिए हम लोग कृपा मार्ग से पालन करते हैं। अर्जुन समझ गए, बोले ठीक है, मैं इस दिव्य ज्ञान को ले रहा हूँ प्रभु, मैंने आपसे माध्यम से इस ज्ञान को लिया है। अब उनके मन में ये बात आई, आपने एक कर्म बताया और एक आपने दिव्य ज्ञान बताया, इन दोनों का समन्वय कैसे हो? तो भगवान ने 5वां अध्याय बताया, कृष्ण भावना भवित कर्म योग। कर्म पहले बता दिया, अब कृष्ण को जोड़ करके कर्म कैसे करना है, ये 5वें अध्याय बता रहे हैं भगवान। ये अध्याय कौन सा कर्म बताएगा? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। तब भगवान ने निष्काम कर्म के बारे में बताया। निष्काम का मतलब है कोई भी कर्म करते वक्त अभिलाषा ना हो इसका फल क्या होगा। पेपर देने बैठे,
कैसा रहा? अरे 100 आएंगे। कैसे बोल दिया आप? इसका मतलब आपको फल की अभिलाषा है ना? जब आपको फल की अभिलाषा, आप पूछे कोई कैसा रहा, कह के ठाकुर जी की चाय करी गोपाल की सब होए, हमको क्या मालूम क्या होना वाला है ना? तो भगवान की संरचना ऐसी है। हमारे व्रज में बहुत पुरानी बात है, हमारे पिताजी बताते हैं, एक लड़का था, हर पेपर में 100% मार्क्स आते थे उसके, 10th में भी 12th में भी। कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, सब सोचते थे ये तो बड़ा ज्ञानी बन गया, हर एग्ज़ाम में फर्स्ट, हर एग्ज़ाम में फर्स्ट, ग्रेजुएशन किया फर्स्ट, हर जगह फर्स्ट। तो उसको लगा कि मैं सरकारी ऑफिसर बन जाऊंगा, IAS। एग्ज़ाम दिया, तो उससे पहले जब तक एग्ज़ाम IAS की तैयारी कर रहा था, बैंक का एग्ज़ाम दे दिया। बैंक के PO का एग्ज़ाम आता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर। पहली बार में सिलेक्शन, नौकरी लग गई, नौकरी करने लगे। IAS में भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया, 6 महीने हुए थे PO बने हुए। IAS में इंटरव्यू में पूछा क्या आप कहीं नौकरी करते हैं? तो उसने कहा अभी तो 6 महीने हुए, क्या ही बोलूँ कि करते हैं नहीं करते हैं। बोला नहीं करते। कहा अच्छा, तो फिर आप तैयार हैं ज्वाइनिंग के लिए? कहा अगले महीने ज्वाइन कर लो। ठीक है। बाद में उनकी चेकिंग हुई, पता चला कि उन्होंने एक सरकारी नौकरी पहले ले रखी है, तो इस कारण से उनको IAS से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया कि कभी IAS नहीं बन सकते। और इनको पता नहीं था, इधर जाके रिज़ाइन दे दिया, बोले अब मैं कभी बैंक नहीं आऊँगा। तो बैंक वाले इरिटेट हो गए, 6 महीने तो हुए तुमको, छोड़ कैसे सकते हो, हम तुम्हें ब्लैक लिस्ट करते हैं। बैंक ने उधर लिस्ट कर दिया, IAS ने उधर ब्लैक लिस्ट कर दिया। पूरा जीवन गाँव में 800 रुपये की टीचर की नौकरी करके मर गए वो। ये है कर्म, ये दिखा है भाग्य के अंदर। भाग्यम फलतम सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, न विद्या कामति न पौरुष। तो इस भाग्य की संरचना बड़ी अद्भुत है। इसी बात को भगवान बता रहे हैं, निष्काम होकर कर्म करोगे तो हमेशा प्रसन्न रहोगे, वरना डिप्रेशन के शिकार बन जाओगे। तो भगवान कहते हैं इस युग में तुम्हें क्या करना है, मेरे इस निष्काम कर्म योग के अंदर भगवान बता रहे हैं, वीतराग भय क्रोधो मत मनया माम पुष्टितः भावो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगतः। वीतराग भय क्रोधा, वीत मुक्त हो जाओ किस चीज़ों से? वीत का मतलब है मुक्त। वीत राग, राग यानी अटैचमेंट। वीत राग भय क्रोधा, भय से मुक्त हो जाओ, अटैचमेंट से मुक्त हो जाओ, क्रोध से मुक्त हो जाओ। फिर मन मया माप उपाश्रितः, और मन में मुझको रख लो, मम उपाश्रितः, मेरे आश्रित हो जाओ। भावो ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगतः। अगर कोई व्यक्ति इस तरह कार्य करेगा तो वो मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकता है। ये भगवान के दिव्य प्रेम की गारंटी है। लेकिन उसके लिए 3 चीज़ें छोड़नी है। वीत यानी मुक्त होना है किस चीज़ों से? राग भय क्रोध, है ना? आदमी श्लोक याद कर रहा है, वीत राग भय अक्रोधा, वीत राग भय अक्रोधा। बच्चा बोल रहा है पापा क्या याद कर रहे हो? वीत राग भय अक्रोध। पापा क्या याद कर रहे हो? वीत राग भय। चुप है, याद क्या कर रहा है? वीत राग क्रोध दिखा रहा है। ये संसार, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे, एप्लीकेशन नहीं है, अपनाया नहीं जीवन में, बोल रहे बस तोते के जैसे। तो बोलना नहीं है, अपनाना है। भगवान बोल रहे हैं कैसे अपनाओगे अर्जुन? अर्जुन कह रहे कैसे अपनाऊंगा, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। भगवान बोले ध्यान योग, ध्यान करो, इस चीज के ऊपर ध्यान करो, फोकस। कैसे फोकस करें? फोकस होना तो बहुत मुश्किल है। कैसे फोकस होगा? बोले जिस प्रकार से व्यक्ति दीपक की लौ भटकती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है हवा के भाव से, उसी प्रकार जैसे अगर हवा को रोक लिया जाए तो दीपक की लौ को रोका। जब दीपक जलाते हैं तो क्या करते हैं? इसे कवर कर लेते हैं कि हवा रुक जाए, दीपक बुझ ना जाए। लेकिन भगवान बोल रहे हैं दीपक की जो लौ है हवा चलने पर भटकती है, लेकिन हाथ लगाने पर रुक जाती है। यथा दीपो निवस्तस्तो न इंगते सोपमा स्मृतः
योगिनो यच्चित्तस्य योजितो योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहती स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह एक भक्त योगी को अपने मन को वश में करना होता है, हिले डुले नहीं। इसने बोल दिया तुम अच्छे हो तो इसने बोला तुम बुरे हो, ये कैसे हो? आत्मा ना अच्छी है ना बुरी है, शरीर ना अच्छा है ना बुरा है, ये तो केवल आपको मन के स्तर पर महसूस हो रहा है, थोड़ी कुछ है, थोड़ी कुछ मन के स्तर पर महसूस हो रहा है। इसलिए अगर किसी ने अपने मन को वश में कर लिया तो वो उसकी सिद्धि की अवस्था हो जाती है। तो वो बोले कि कैसे करूं, इस ध्यान तो करूंगा लेकिन अपनाऊंगा कैसे अपने जीवन में? तब भगवान ने उनको 7वां अध्याय बताया, उसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएंगे। ध्यान तो कर लिया कि मुझे अपनाना है, अपनाऊं कैसे? ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान को अपने जीवन में विज्ञान में बदलना है। उसको श्रील प्रभुपाद जी ने नाम दिया है भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान तो भगवान का भगवत ज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं तुम मुझे ढूंढने के लिए मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं मंदिर मत जाओ, इसका अर्थ है कि मंदिर में भी भगवान है और हर इंसान में भी भगवान है। हर जगह भगवान है, जिधर जाए दृष्टि उधर हो इष्ट देव स्फूर्ति। तो कहाँ मिलेंगे भगवान? बोले चाहो तो जल के स्वाद में भी भगवान। रसो अपि अस्य हम कौन्तुए प्रभासस्मि शश सूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दे खे पुरुषो नशः। आकाश की ओर देखो, कौन है आकाश? नील वर्ण वाले कृष्ण ही का नील वर्ण आकाश में प्रतिबिंबित हो रहा है। अरे वाह, मेरे श्याम सुंदर दिख रहे हैं। बादल आ रहा है, लग रहा है मेरे कृष्ण ही आ रहे हैं मेरी ओर। सूर्य को देखा, अरे सूर्य चंद्रमा तो मेरे प्रभु के नेत्र हैं। रसोप्यस्सम कौन्तुए, जल का स्वाद। गर्मी में आदमी आया है, पानी पी रहा है, आनंद आ गया। ठंडा पानी ना भी हो, सादा पानी धूप में चलते आदमी को आनंद दे रहा है। वो आनंद कौन है? नंद के आनंद भयो। जहां भी आनंद का अनुभव हो रहा है, कृष्ण ही वो आनंद है। कृष्ण का दर्शन हर जगह। इसलिए ज्ञान को विज्ञान में बदलने को भगवत ज्ञान कहा। भगवान कहते हैं इस भगवत ज्ञान को लोगे तो क्या होगा? अपने जीवन के अंत में जब तुम इस संसार को छोड़ोगे, जहां पर भी, ये तो पता नहीं मंदिर में छोड़ोगे तो भगवान को देख करके मुंह में गोपाल बोल पाएंगे, वेंटिलेटर लगा होगा, कैसे छोड़ेंगे? अंत का पता नहीं। तो भगवान ने कहा अक्षर ब्रह्म योग सीखो। अक्षर ब्रह्म योग कि जो प्रभु के नाम के अक्षर है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान 8वां अध्याय बताए भगवत प्राप्ति। अगर तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो गई, हर जगह भगवान दिखने लगे, तो एक दिन तुम्हें भगवत प्राप्ति अंत काल में हो सकती है। अक्षरम ब्रह्म परमम ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भाव करो विसर्ग कर्म संगितः। भगवान कह रहे हैं अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव। अक्षरम शब्द का अर्थ क्या है? अक्षर क्या होता है? अक्षर क्या होता है? अक्षर, गीता तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेक्चर भी दे रहे हैं आजकल गीता के बहुत सारे ऑनलाइन। अक्षर जिसका नाश नहीं, हाँ, जिसका शर नहीं होता है उसे अक्षर कहते हैं। वो वाला अक्षर नहीं है हिंदी वाला अक्षर। जिसका विनाश नहीं होता है उसे अक्षर, अविनाशी ही अक्षर है। इसलिए इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, वह पर ब्रह्म जिसका विनाश नहीं होता है।
आपका नहीं होता और प्रभु का नहीं होता। ना आत्मा मरती ना परमात्मा मरते। कौन मरता है? बुद्धि हमें मारती रहती है। हम मर गए मर गए मर गए, हाय हाय मर गए मर गए मर गए। मन से लगता है मर गए, मरते कहाँ? मरना तो कुछ है ही नहीं। मरना तो वस्त्र बदलना है, यही सिखाती है गीता। मरना तो वस्त्र बदलना है, यही सिखाती है गीता। गीता में ही ज्ञान दिया गया। तो बोले अक्षरम ब्रह्मम परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अगर कोई व्यक्ति अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, उसका नित्य स्वभाव है अध्यात्म। क्या स्वभाव है? ये जीव का स्वभाव है। जैसे नमक का स्वभाव है नमकीन होना, चीनी का स्वभाव है मीठा होना, ऐसे आत्मा का स्वभाव क्या है? अध्यात्म होना। अध्यात्म। इसलिए सनातन प्रकृति स्वभाव से हमको सिखाती है भगवत नाम, लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं, सारी दुनिया की पूजा पाठ कर लेंगे लेकिन कलयुग में भगवान का नाम जप नहीं करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करेगा अंत काल में यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते हंत कलेवरम। जब जिस चीज का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा उसी शरीर को वह प्राप्त करेगा। समझ में आ गया? अर्जुन बोले अच्छा, अगर मैंने अंत में पत्नी का स्मरण किया तो बोले स्त्री बनोगे, पुरुष का स्मरण किया तो बोले पुरुष बनोगे, बोले कुत्ते का स्मरण किया तो क्या बनोगे? हम नहीं बोल रहे, आप खुद कह रहे हो। हाँ, इसलिए अपने विचारों में प्रभु को हर पल लाओ, ध्यान लगाओ भगवान के ऊपर। तब भगवान बोले अब तुम तैयार हो, अब मैं तुम्हें मुख्य गीता का उपदेश दूंगा। अभी तक क्या दिया है? ध्यान ज्ञान कर्म बताया, अब देंगे मुख्य उपदेश। इसलिए इस उपदेश का नाम है राज विद्या राज गुह्यम योग। क्या नाम है? राज विद्या राज गुह्यम योग। सबसे ज्यादा गुह्यतम ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। प्रभुपाद जी ने इसका नाम दिया परम गुह्य ज्ञान। क्या ज्ञान है? भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान में कि तुमको क्या करना है। तुमको ये पता होना चाहिए सृष्टि का मालिक कौन है। ना ब्रह्मा है, ना शिव है, ना गणपति है, ना दुर्गा है। कौन है? मैं हूं। कृष्ण आप हैं, लेकिन आप तो युवा हैं, आप तो यंग हैं, आप कैसे सृष्टि के पर ब्रह्म हो सकते हैं? भगवान का चुप। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकारः ऋकः साम यजुरेव च। भगवान ने कहा जितने वेद हैं वो मैं हूं। ओम ओम पे तुम ध्यान लगाते हो, ओमकार वो मैं हूं। वेद्यम पवित्रम ओमकारम वो भी मैं हूं। पितामह दादाजी भी मैं हूं। माता माँ भी मैं हूं। पितामह वो भी मैं हूं। धाता पालने वाली माँ वो भी मैं हूं। इसलिए मैं कौन हूं? सब कुछ हूं। जिसका पति मर जाए उसके लिए कृष्ण उसके पति, जिसकी पत्नी मर जाए उसके लिए कृष्ण उसकी पत्नी, जिसकी माँ मर जाए उसके लिए कृष्ण उसकी माँ, जिसका बेटा मर जाए उसके कृष्ण उसके पुत्र, और जिसके हो उसके भी कृष्ण। इस संसार में कोई नहीं जिसका कृष्ण से कोई नाता ना। भगवान ने कह दिया पितामह अस्य जगतो, इस पूरे जगत के। ये नहीं कहा पितामह अस्यो भारत। क्या कहा भगवान ने? जगत हो। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में रहने वाले हर व्यक्ति का मैं दादा हूं। दादा भी हूं, पिता भी हूं और माँ भी हूं। अरे भगवान तो पुरुष है ना, माँ कैसे हो सकते? अच्छा माँ नहीं है। गर्भोदक सागर में लेटे हुए भगवान ने अपनी नाभि से कमल निकाला, जिस कमल पर ब्रह्मा जी पैदा हुए, तो माँ की नाल आई ना, जिसमें 14 भवन है। तो नाल किसकी होती है? माँ की कि पिता की? तो गर्भोदक सागर में कौन लेटी है? माँ लेटी हुई है, जिसकी नाल से ब्रह्मा जी पोषित हो रहे हैं और 14 ब्रह्मांड पोषित हो रहे हैं। अर्जुन बोले अच्छा ये है आप।
तो फिर आप और कहाँ कहाँ हैं? बोले अच्छा मेरी विभूति सुनना चाह रहे हो? तो भगवान ने अपना ऐश्वर्य सुनाना शुरू किया। कहाँ जाएगी तुम्हारी दृष्टि? जहाँ भी तुम देखोगे हे गुणाकेश, तुमने नींद को जीता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, शेरों में, पशुओं में सिंह मैं हूँ, मछलियों में मगर मैं हूँ, राक्षसों में प्रहलाद में हूँ, पहाड़ों में हिमालय में हूँ, नदियों में गंगा में हूँ। भगवान अद्भुत अपनी विभूतियां बताने लगे। कहाँ तुम दृष्टि डालो, कहाँ मैं नहीं हूँ, कहाँ नहीं। एक बार मराठी एक संत थे, वो शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर सो रहे थे। तो एक व्यक्ति आया, कहता है भगवान से पैर हटा के दूसरी जगह रखो। भगवान पे कोई पैर लगाता है? कह रहा फिर पैर उठा के वहां रख दो जहां भगवान ना हो। तो उसने पैर उठा के जब दूसरी जगह रखा, वहां शिवलिंग प्रकट हो गया। हैरान हो गया। फिर उसने उठा के रखा, फिर प्रकट। 12 शिवलिंग, 12 शिवलिंग एक ही साथ। महाराष्ट्र के एक संत थे, उन्होंने 12 शिवलिंग प्रकट कर दिए। बोले अब मेरा पैर वहां रखो जहां भगवान ना हो। अरे तुम जहां बैठे हो वो भी भगवान। कण कण में झांकी भगवान की, लेकिन किस्मत वाले इंसान ने पहचान की। वरना लोग तो मूर्ख हो गए, कहते हैं मूर्ति में थोड़ी भगवान है, कण कण में है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तो क्या मूर्ति कण कण से नहीं बनी है कि बाहर से बनी है? कण कण में है और मूर्ति में नहीं है। मूर्ख, कण कण से ही तो मूर्ति बनी है। ये तो तुम्हें देखना है कि भगवान कहाँ नहीं है। अरे भगवान तो हर जगह है, हर इंसान में है। बैठे भगवान, आत्मा के साथ परमात्मा का निवास स्थान है। तो भगवान की गीता का ये हृदय है, परम गुह्य ज्ञान। और विभूति योग में भगवान ने अपनी दिव्य विभूतियां बताई। अलग अलग प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं और फिर अंत में कहते हैं किंतु हे अर्जुन अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। भगवान ने बोला अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन अर्जुन विष्टभ्यम अहम इदम कृष्णम एक अंशेन स्थितः जगतः। हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तुम सोच रहे हो मैं शेर बना, मैं नदी बना, मैं पहाड़ बना? नहीं नहीं, इतने सब ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इतना जान लो कि मैं केवल एक अंश मात्र से समग्र ब्रह्मांडों में व्याप्त हो सकता हूँ। बोले आप समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त हो सकते हैं प्रभु? हाँ, तो कैसे? हाँ, देखोगे मेरा रूप? कह रहा हाँ दिखाइए प्रभु। तो भगवान ने कहा लो देखो मेरा विराट रूप। 11वां अध्याय ठाकुर जी ने विभूति वर्ण करके विराट रूप दिया। लो देखो। बोले ये क्या है? आपके मुख के अंदर जो सेना खड़ी है वो सब जा रही है, और जो अनेक अनेक लोग मैं पहचान नहीं रहा हूँ हमारे वंश में वो आ रहे हैं। आपके अनेकों मुंह हो चुके हैं और आपके ही शरीर में शिवजी बैठे हैं, गणपति बैठे हैं, ब्रह्मा कमल आसीन ब्रह्मा बैठे हैं, दुर्गा बैठी है, पार्वती बैठी है। आपका शरीर, आप हैं कौन? कहा मैं पूरी सृष्टि हूं। जो मेरी शरण में आ गया उसने सारे देवताओं की पूजा कर ली, अकेले मेरी पूजा करने से। ये देख करके अर्जुन पसीने पसीने हो गया। बोले ये क्या है? भगवान कहते कलोस्मि, काल भी मैं हूं, मैंने ही काल का निर्णय किया है। अच्छा, अर्जुन की तो कहते हैं ना क्या कंपन प्रारंभ हो गया। बोले अरे प्रभु मैं आपको समझ नहीं पाया। अरे तुम क्या समझो? वेदज्ञ ज्ञानी पुरुष मुझे नहीं समझ सकते, तुम क्या समझो? अरे मैं आपको साधारण मित्र समझता रहा, मैं आपको नादानी में अपना भाई समझता रहा कि मेरी बुआ के लड़के हैं। मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो भगवान बोले ठीक है, तुमने जो गलती करी सो करी। अर्जुन बोले मुझसे आपका ये रूप नहीं देखा जा रहा है, कृपया कर अपने साधारण रूप में आ जाइए। भगवान अगर नारायण से कृष्ण बने थे तो उनको 4 भुजा में ही अपना रूप का दर्शन छोटा करना चाहिए था। लेकिन अगर आप गीता पढ़ेंगे, कृष्ण ने विराट रूप दिखाया। किसके लिए? भक्तों के लिए नहीं। संसार के लोग जो कहेंगे अरे कृष्ण कैसे भगवान हो गए, बोले बता कौन सा देवता कृष्ण के शरीर में अर्जुन ने ना देखा?
बता, सारे थे ना। तो विराट रूप में भौतिक संसार के लोगों को शरणागति देने के लिए, फिर उनसे ऊपर जो अध्यात्मवादी हैं उनके लिए भगवान ने सारे रूपों से कट के 4 भुजा रूप दर्शन कराया। वो किसके लिए? जो कहते नारायण नारायण नारायण, लो तुम अध्यात्मवादियों के लिए नारायण बन गया, और फिर अपने मूल रूप में आए भक्तों के लिए 2 भुज रूप में, और फिर कृष्ण मुरलीधारी 2 भुजधारी अर्जुन के सामने प्रकट हो गए। मूल क्या है? 2 भुज। तो यहाँ पता चलता है कृष्ण से अर्जुन है, वरना पहले उनको अपना विराट रूप, फिर कृष्ण रूप, फिर नारायण रूप दिखाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या दिखाया? पहले विराट रूप, फिर नारायण रूप, फिर कृष्ण रूप। पढ़िए, प्रासंगिक है, ये समझने वाली बात है। हे अर्जुन, भगवान ने कहा, लेकिन इसको कोई समझ नहीं पाएगा मेरे 2 भुज मूल रूप को, दुनिया को लगेगा अरे ये क्या बात कर रहे, भक्त्या तू अनन्या शक्य अहम एवं विधि अर्जुन, केवल भक्ति के माध्यम से ही मुझे समझा जा सकता है। ज्ञातुम द्रष्टुम चा तत्वेन प्रवष्टुम चा परंतपः। अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर लेगा, सुनिए क्या बोला भगवान ने, ताली मत मारी, क्या बोला? क्या बोला? अगर भक्ति करेगा तो क्या होगा? ज्ञातुम, क्या होगा? बोलो ज्ञातुम, बोलिए सब बोलो, ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रवष्टुम चा परंतपः। ज्ञातुम, तुमको मेरा ज्ञान हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे अर्जुन तुमको हो रहा है कि मैं ही सब कुछ, जैसे तुमको हो रहा है ऐसी भक्ति करने वाले को संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। और क्या होगा? द्रष्टुम, वो भगवान को देख पाएगा। कैसे? जैसे तुम देख रहे हो, देखेगा। अरे क्या आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है। हमें दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं। कैसे? भक्ति करो, माला करो, सुबह उठो, भागवत सुनो, गुरु के पीछे पीछे चलो, शरणागत हो, शिक्षा लो। क्यों हम नहीं बोल रहे? कृष्ण ने कहा जो भक्त्या तू अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुना, इस विधि का जो पालन करेंगे, ज्ञातुम, ज्ञान हो जाएगा, द्रष्टुम, देख लेंगे, तत्वेन, तत्व से, प्रवष्टेन, और अंत में मेरे ही धाम को प्रवेश कर जाएगा। हरि हरि। अर्जुन बोले अरे हे माधवेती, हे सकेती, ये क्या कर दिया? खूब परिक्रमा लगा के दंडवत मारी भगवान को। भगवान बोले चलो ठीक है, दंडवत मत करो, आगे चलो, आगे बढ़ना है। अब प्रश्न उठा, प्रभु ये बताइए भक्ति करी कैसी जाए आपकी? ये तो मैं समझ गया कि विराट रूप के माध्यम से आपने कहा भक्त्या तू अनन्य शक्या, भक्ति करी कैसी जाए? बोले भक्ति के लिए एक योग है, उसका नाम है भक्ति योग, 12वां अध्याय भक्ति योग। भगवान भक्ति बताने लग गए। भगवान ने कहा अच्छा भक्ति कैसे होगी? बोले कुछ लोग धार्मिक कार्यों को ही सोचेंगे, मैंने जगत कल्याण किया है, वो भी ठीक है, लेकिन वो चौथी कैटेगरी में आएगा। कौन? जो संसार में मदद करेगा, लोगों की मदद करेगा। बूढ़ी को, वृद्ध स्त्री को रोड पार करा दी। एक आदमी आया, बोला अब मैं जगत का कल्याण करूंगा, वृद्ध माता का हाथ पकड़ के रोड पार करा दी। माता ने खूब गालियां दी। कह रहा क्यों गाली देती हो? कह बड़ी मुश्किल से तो उस पार गई थी, फिर ले आया इधर। तो कल्याण करना नहीं आता लोगों को, कैसे कल्याण करना चाहिए? तो जगत कल्याण जो करते हैं ये चौथी कैटेगरी है। फिर क्या है? बोले उसके ऊपर तीसरी कैटेगरी है, जो मन हॉस्पिटल खुलवाते हैं, अनाथालय खुलवाते हैं। कृष्ण कह रहे हैं वो तीसरे नंबर पर मेरे भक्त होते हैं। दूसरे नंबर पर कौन होते हैं? जो मंदिर निर्माण करवाते हैं। और पहले नंबर पर कौन होते हैं? जो मन में ही मुझको मंदिर बना के रख लेते हैं। हरि हरि। अतः चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन तत्तो मामिच्छा आतुम धनंजय। हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त में मुझे अविचलित भाव से रख लोगे तो तुम मुझको प्राप्त करोगे। जब मुझे भक्ति करना प्रारंभ करोगे,
लोग तुमसे द्वेष करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, लेकिन तुमको कैसा होना है? आदुष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरंकारो सम्मा दुख सुखा शमी। ये तुम अपने अंदर गुण ले आओ तो तुम भक्त बन जाओ। बोला अच्छा, मैं ये गुण ले आऊंगा, भक्त बन जाऊंगा, तो मैं आपका अनुभव कर पाऊंगा? बोले हाँ, मेरा अनुभव कर सकते हो। हम, तुम और प्रकृति, ये तीन चीजें हैं, हम, तुम और प्रकृति। तो भगवान ने 13वां अध्याय बताया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग प्रकृति पुरुष चेतना। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता हूं, तुम्हारे शरीर को भी मैं जानता हूं, लेकिन तुम मेरे शरीर को नहीं जानते हो। तुम कौन हो? तुम्हारा शरीर मेरा क्षेत्र है और उसका ज्ञाता मैं हूं, क्षेत्रज्ञ मैं हूं। समझ गए कि भगवान ही सब कुछ है। बोले भगवान फिर अगर आप हमारे अंदर ही हैं, फिर हम आपको समझ क्यों नहीं पाते हैं? भगवान बोले क्योंकि 3 गुणों की रस्सी में तुम बंधे हुए हो अर्जुन। तब भगवान ने गुण त्रयी विभाग योग किया। गुण त्रयी विभाग योग, गुणों को 3 भाग में बांटा। बोले कोई लोग रजोगुण से बंधे हैं, कोई लोग तमोगुण से बंधे हैं और कुछ लोग सतोगुण से बंधे हुए हैं, इसलिए वो मुझे समझ नहीं पाते। तो प्रभु समझेंगे कैसे आपको अगर हम गुणों की रस्सी से बंधे? बोले जितने लोग आलसी हैं, जितने लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, वो तमोगुण से बंधे हुए हैं। और जितने भी लोग तीखा खाना खाते हैं, फिल्में देखते हैं, पिक्चर देखते हैं और अपने को दिखावे में विश्वास रखते हैं, वह लोग रजोगुण से बंधे हुए हैं। और जो लोग सात्विक भोजन खाते हैं और मंदिर जाते हैं, वह लोग सतोगुण के ज्ञान से बंधे, अहंकार से बंधे कि हम सतोगुण हैं। तीनों बंधे हुए हैं। एक सोने की रस्सी है, एक चांदी की रस्सी है, एक लोहे की रस्सी है। बंधे तीनों हैं, ऐसा कोई नहीं है जो मुक्त हो। बोले प्रभु अगर सब बंधे हैं तो मुक्त कैसे होंगे? भगवान बोले माम च यो अभिचारणे भक्ति योगे न सेवते सा गुणान समित्ते ही ब्रह्म भूया ही कल्पते। जो व्यक्ति समस्त परिस्थितियों में मेरी सेवा में युक्त रहेगा, माम यो अभिचारिणे भक्ति योगे न सेवते, सेवा भी करेगा और भक्ति में युक्त भी रहेगा, दोनों काम कर। खाली सेवा नहीं करनी, खाली भक्ति नहीं, भक्ति करते हुए मेरी सेवा करेगा, सा गुणान समित्तित, तीनों गुणों के पार चला जाएगा और अंत में ब्रह्म भूया ही कल्पते, वो ब्रह्म के समान हो जाएगा, वो आत्म तत्व को जान जाएगा, वो कौन है इस बात का उसको ज्ञान हो जाएगा। बोले प्रभु अगर उसको ज्ञान हो गया कि आप ही सब कुछ हैं, तो इस स्थिति में क्या संसार छूट जाएगा? भगवान बोले हाँ, जब वो गुणों को काट लेगा तो फिर वो मुझसे युक्त हो जाएगा, पुरुषोत्तम योग, कृष्ण से जुड़ जाएगा। पुरुषोत्तम में, पुरुषों में जो उत्तम है उनका नाम है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम से जुड़ जाएगा। यह जीवन वृक्ष का एक दिव्य रहस्य है। ये जीवन कैसा है? एक वृक्ष है जिसमें जीव माया के अंतर्गत भगवान को समझना भूल गया है। जैसे नदी के किनारे एक पेड़ खड़ा है, पेड़ की परछाई नदी में पड़ रही है। अब पेड़ के ऊपरी डाल पर एक सोने का हार लटक रहा है, लेकिन नीचे चलने वाले पद यात्री को जल की गहराई में स्वर्ण दिख रहा है। तो कहाँ है? नीचे जल की गहराई में है या ऊपर पेड़ की टहनी पर है? पेड़ की टहनी पर। लेकिन ज़्यादातर लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? तो भगवान का धाम है ऊपर सीधा, उसकी परछाया है उल्टी, सुख है ऊपर, हम ढूंढ रहे हैं नीचे। जा बेटा गाड़ी ले आ, लड्डू बांट रहे, क्या हुआ? गाड़ी ले। महाराज चलाओगे कितने दिन? कल ही मर गए तो क्या होगा? खाना बहुत है, घर में भर दिया, काजू बादाम खा पाओगे? डायबिटीज हो गई, रोग युक्त हो गए, खाओगे कैसे भोजन? तो हम निरोगी काया कहते थे पहले ज़माने के लोग, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख कौन सा है?
पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख का है मालूम नहीं, इसलिए सुखी नहीं हुआ आज तक आप लोग, जो पता ही नहीं तो सुखी कैसे। हाँ, बच्चों का, बच्चे होने चाहिए। अच्छा, बच्चे लायक हो। हाँ, लायक होकर के आपको भूल गए तो इंस्पेक्टर बन गया, बच्चा लायक हो गया और बंदूक तान दी आपके माथे पे। फिर कितने सारे लोग हैं, इंस्पेक्टरों ने अपनी माँ मार दी, गोली चला दी अपनी माँ के ऊपर, ज्यादा बोल रही है ले हाँ बुढ़िया। तो लायक होना जरूरी है ना। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पुत्र आज्ञाकारी। हाँ, लायक होना नहीं, आज्ञाकारी होना है। हाँ, तीजा सुख घर में हो, आज्ञाकारी नारी। नारी हो लेकिन कौन सी हो, तलवार चलाने वाली नहीं, तेरे काट दूंगी ऐसी वाली नारी ना हो। कौन हो, आज्ञाकारी नारी। ये है, ये सुख है जीवन के। निरोगी काया, पुत्र आज्ञाकारी। न काया निरोगी, न पुत्र आज्ञाकारी, और नारी की तो बोलने ही क्या। आई एम सॉरी जो मैंने ये बात बोली। तो भगवान बोले देखो, तुम मेरे अंश हो, ममेव अंश हो, जीव लोके जीव भूत सनातन। तुम मेरे अंश हो तो मेरा अंश किसकी सेवा करेगा, अंशी की सेवा करेगा। ये हाथ है मेरे शरीर का, इससे मुंह धोना है, पड़ोसी का मुंह धो रहा है हाथ, साबुन मल के पड़ोसी का मुंह धो रहा है, सही रहेगा? है, हो सकता है। किसको धोना है, अपना मुंह धोएगा तो अच्छा है ना। मेरा हाथ धोए किसी और का, कुछ भी धोए तो सही है वो। हाँ, तो मेरा हाथ क्या कहते हैं, अपनी सेवा में लगना चाहिए। तो हम किसके हाथ हैं, कृष्ण। ममेव अंशो, सब मेरे अंश है, इसलिए कृष्ण की सेवा कर। एक बार ब्रह्मलोक में देवता और असुर मिल गए दोनों आपस में। भगवान ब्रह्मा जी बोले आप लोगों के साथ दुराचार किया मैंने, जब अमृत कलश निकला तो मैंने देवताओं को पिलाया, लेकिन आज एक भंडारा है जिसमें देवता भी पाएंगे और अच्छे से भी पाएंगे। सेवा क्या है, बोले सेवा है सबके सामने थाली लगेगी, बढ़िया मलाई कोफ्ता, पूड़ी सब्जी, रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले। अद्वैत गोसाई प्रभु कह रहे बस बस, इससे ज़्यादा नहीं झेल पाए। बढ़िया थाली लग गई, और वो भी दिव्य स्वादिष्ट शुद्ध देसी घी का बना हुआ, गौ का। खुद सुगंध उसके स्वर्ग लोक में फैल रही, ब्रह्मलोक से, इतनी नीचता कार। हाँ, और बोले कितनी मिलेंगे पीस, बोले अनगिनत, कामधेनु गाय से निकल रहा। राक्षस तो प्रसन्न हो गए, बोले पहली बार ब्रह्मलोक का भंडारा हो। ब्रह्मा जी बोले एक नियम है। क्या नियम है? सोई ब्रह्मलोक के देव आए ब्रह्म जीव, और उन्होंने सबके हाथों पे एक एक लकड़ी बांधी और उन्हें रस्सी से बांध दिया। ऐसे प्लास्टर बांधते थे पहले जमाने में, सीधी सीधी लकड़ी बांध के। आप बोले खाओ। हाँ, वो उठाए असुर, मन ललचा लेकिन मुंह तक लकड़ी मुड़े ना, फंस गया। बहुत देर प्रयास किए, नीचे मुंह डालें तो रपट जाए, भारी भरकम शरीर, सींग फंसे, कहीं मुंह फंसे, कहीं मूंछ फंसे, खाया ना जाए उनसे। बहुत प्रयास करने पे थोड़ा रंच मात्र कुछ मुंह में गया। बोले ब्रह्मा जी भंडारा भी किया, उसमें लॉक कर दिया शरीर। अब इसी कैसे? बोले उधर देखो देवताओं को बुद्धि होनी चाहिए, भगवान के भक्त। क्या हो रहा था, देवता उठाते थे एक दूसरे को खिलाते थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जब भगवान ने बताया तुम मेरे अंश हो, तो बोले फिर जब हम आपके अंश हैं तो फिर सारा संसार आपकी सेवा क्यों नहीं करता है? सारा संसार आपकी सेवा क्यों नहीं करता? बोले क्योंकि मति में दो प्रकार के लोग हैं, कुछ असुर हैं, कुछ देवता है। तो फिर भगवान 16वां अध्याय बोले कुछ देव है, कुछ असुर है। देव असुर संपदा विभाग योगा। कुछ देवता हैं, कुछ असुर हैं। बोले अच्छा, कौन है देवता, कौन है असुर?
भगवान ने 26 गुण देवताओं के बताए हैं कि ये अगर गुण हैं तो तुम देवता हो, अगर ये नहीं है तो तुम असुर हो। ससुर नहीं हो, असुर हो। जिनकी शादी होने वाली है उनको ससुर याद आ रहे होंगे कि ससुर नहीं, असुर हो। भगवान ने असुर का पहला एक ही श्लोक अगर हम देखें, भगवान ने कहा दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुषम एवच अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। ये असुरों की संपदा है। पहली क्या है? दंभो, घमंड। आहा, रावण मर गया, कहता है सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका सकता नहीं। दंभी था, अहंकार। दंभ है। दर्प, दर्प क्या है? दर्प भी घमंड है। और अभिमान, अभिमान भी घमंड। गर्व। तो भगवान ने एक ही जैसी 3 वस्तु बोल दी, दंभो दर्पो अभिमानश्च। क्या डिफरेंस है तीनों में? दंभ में, दर्प में और अभिमान में, बता सकते हैं? दम, दर्प, अभिमान। बोलिए बोलिए। हाँ, कई बार सुनाया हमने आपको पहले भी, तो रखना भी होता है उसको, अंत में वही काम आएगा, नोट्स कॉपी काम नहीं आएगी। क्या है दंभ? क्या होता है? जो है उसका अहंकार करना दंभ हो गया। और दर्प? नहीं मालूम? है कोई महानुभव बताने वाले? नहीं, कोई भी व्यक्ति। तो अद्भुत बात हो गई। चलिए आज के लिए दोबारा से बता रहे हैं, अगली बार नहीं बताएंगे। दंभ, दंभ का अर्थ क्या है? बोले कोई व्यक्ति जब कोई काम करता है तो उसके अंदर अपने नाम को स्थापित करवाना चाहता है, अपने नाम से उसको, बहुत ज़्यादा कपटी होते हैं ना, कपट करते हैं, नाम लिखवाना चाहते हैं। जैसे एक आदमी ने गुप्त दान दिया, बोला जी मेरी तरफ से 2 लाख रुपए का गुप्त दान। हमने अनाउंस कर दिया 2 लाख रुपए का गुप्त दान दिया है, नाम तो बोलना नहीं, गुप्त है। तो बोला, दो इशारा करके बोला बोलिए ना कि वो मंच पर बैठे हैं। हमने कह दिया 2 लाख रुपए का दान दिया, वो मंच पर ही बैठे हैं। कहा ये तो बताओ किस साइड बैठे हैं? हमने कहा लेफ्ट साइड में लाल रंग के वस्त्र में जो बैठे हैं उन्होंने ही गुप्त दान दिया। बाद में एक चेक दे दिया उन्होंने 2 लाख का, बैंक में डाला, रिजेक्ट हो गया। बोले अरे रिजेक्ट क्यों हो गया? इसमें नाम नहीं है, उनका साइन नहीं है। उनके घर पहुंचे, बोले साहब आपने गुप्त दान दिया 2 लाख का, साइन नहीं किया। कह रहा गुप्त दान में भी कोई नाम लिखता है? नाम लिखता है तो गुप्त कहाँ रहा? ऐसा समाज। ये लोग होते हैं दंभों वाले। ऊपर तो पूरा पूरा ले गए नाटक, अब दिया नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं। एक दिन आए थे, मेरे को मिले मंदिर में। मैं उस समय कुछ एक ड्रामा किया था, स्टेज ड्रामा कुछ किए थे भक्त लोग। तो बड़ा प्रसन्न होकर के बोला ये जी 1 लाख रुपया कैश पकड़ा दिया। मैंने कहा अरे हमें क्यों दे रहे हैं, मंदिर में दे दीजिए। हाँ आप ही को दे रहे हैं, मंदिर में दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो बोला नाम अनाउंस कर दीजिए। मैं आप तो नीचे कहते गुप्त दान है। कह रहे नाम अनाउंस कर दीजिए कि किसी एक महानुभव ने जो इस गाड़ी नंबर से आए उन्होंने दिया है, नाम मत भूलिएगा। मैं ठीक है, मैंने बोल दिया। अगले दिन आए, बोले वो पैसा वापस करिए। मैंने क्यों? अरे आपने अच्छे से बोला ही नहीं। तब बोला जब सारे लोग चले गए, अंधेरा, लाइटें बंद हो गई थी, कार्यक्रम अंत हो रहा था। मैंने कोई नहीं, संडे को बड़ा कार्यक्रम में आप आ जाइएगा। फिर मैं संडे को बड़ा कार्यक्रम था, मैंने सुबह फिर से उनका नाम अनाउंस किया। इन्होंने दिए हैं 1 लाख रुपए। हरि बोल। नाम ये बताना नहीं चाहते, गुप्त नाम रखा हुआ है। प्रभु जी नाम नहीं चाहते, माला पहना ही सब कुछ हुआ। लोगों ने देख लिया, नाम नहीं पता चला।
थोड़ी देर बाद हमारे गुरु महाराज की उस दिन प्रवचन था, वो आए, मेरे हाथ से उसने पॉलिथीन फिर छीन लिया, कहता लाइए ले, मैं महाराज जी के हाथ में ही दे दूंगा सीधा। मैंने कहा हो गया, गुप्त हो गया। कह रहे नहीं नहीं, महाराज जी को दूंगा। वो दान उन्होंने पूरा महीना घुमाया और अंत में पॉलिथीन लेकर चले गए। सब लोगों को देते थे वो दान, गुप्त दान था। इसको कहते दंभो, कपटी, घमंडी, ना कुछ करने पर भी अपने आप का नाम प्रशंसा चाहने वाले, इसको कहते दंभो। है कुछ नहीं, ढंढन गोपाल, बाहर लिखा होगा करोड़पति यहीं रहते हैं। बोले आप करोड़पति? कहे हाँ हाँ, हमारी करोड़ पत्नी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, करोड़पति नाम लिख देने से, घर के बाद बड़ा बड़ा लिख देंगे त्यागी जी का घर। कितने बच्चे घर? 18। त्यागी जी का घर है, त्याग रखा है। अरे भोगी हो कि त्यागी हो? तो संसार में इस तरह के हैं लोग, नाम चाहिए। नाम है क्या? गिरधारी लाल। मैंने कहा होंगे गिरधारी लाल अंदर? कर हाँ। घंटी बजे बाहर निकले 25 किलो के। मैं कहा ये तो पानी नहीं धारण कर सकते, गिर कैसे धारण करेंगे? नाम है गिरधारी लाल। तो नाम के विपरीत दंभिक व्यक्ति होते हैं। दूसरा है दर्प। ये क्या है? दर्प वो है जिसमें उपहास और तिरस्कार का भाव बना रहता है। जैसे दुर्योधन बल और राज्य पर घमंड करता था और पांडवों का अपमान भी करता था। एक तो चलो कुछ है नहीं और खामा खा का बोलबाला हो गया दम, और दर्प हो गया कि है लेकिन अपना तो कर ही रहे हैं, लेकिन सामने जिसके पास समान बल है उसका उपहास, निंदा। हमारे एरिया में 2 दुकानदार थे, दोनों का कंपटीशन रहता था केमिस्ट की दुकान से कौन ज़्यादा सेल करेगा। होता ही है, देखा होगा आपने, इधर बुलाते हैं सब। तो एक बार ड्रग इंस्पेक्टर आया, उसने बोला तेरी दुकान में क्या क्या गलत माल है? कहता मेरी में नहीं, इसकी में। वो उसकी में गया, नंबर बता दिया, कल इस दिन आया था, इस पॉलीथीन में था, इतना था। उसने जाकर उसका पकड़ा, वो रोने लगा, रहा हमें पकड़ा है, इसको छोड़ दिया, इसका तो नीचे गोडाउन में ताला नंबर इतने पे रखा हुआ है, उसको भी पकड़ लिया। दोनों की दुकान बंद हो गई। तो ये होता है दर्प। और अभिमान क्या है? अभिमान है मिथ्या अहंकार। मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही करता हूँ, ये मेरा है। रावण के पास था और अभिमान भी था। तो पहला हो गया दर्प, दंभ हो गया कि है नहीं और नाम। दर्प हो गया है, घमंड है, लेकिन सामने वाले जिसका बराबरी में उसका अपमान, उसका उपहास, उसको नीचे दिखाना। और अभिमान हो गया कि मेरे पास है, लेकिन ये मानना केवल मेरे पास ही है, ये अभिमान। प्रभु जी आप अच्छा प्रवचन देखते हैं, हाँ हम ही अच्छा देते हैं, ये अभिमान है ना। अच्छा देते हैं, अजी जी गुरु जी की कृपा है। नहीं नहीं, हम ही अच्छा देते हैं, यही है। एक बार किसी ने फोन किया नेताजी को, बोले हेलो नेताजी बोल रहे हैं? बोले हाँ नेताजी ही बोल रहा हूँ। बोले अच्छा अच्छा, आप ही हूँ नेताजी? बोले ही हूँ क्या? हूँ ही। आप ही हूँ नेताजी? बोले ही हूँ क्या? हूँ ही। तो जो ही हूँ है और हूँ ही है, इसी में अहंकार छुपा हुआ, अभिमान। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। इस एरिया में एक भी अच्छा आदमी नहीं है, हाँ बस मैं ही हूँ। ये जो बातें हैं ना, स्कूल में एक भी अच्छी टीचर नहीं है, बस मैं ही हूँ। आपके आश्रम में कोई अच्छा भक्त नहीं है, सब निंदा चुगली करते हैं, बस एक मैं ही हूँ। ये ही हूँ है, यही अभिमान। दंभो दर्पो अभिमानश्च। ये क्या है? संपदा आसुरी, असुरों की संपदा है, भक्तों की नहीं है। अर्जुन के तो पसीने छूट गए सुनकर के, बोले बाप रे बाप, ये तो भक्ति बहुत ऊंची स्थिति में बता दिया आपने। बोले हाँ, इसलिए अब हम देवता बने, असुर बने, क्या बनेंगे प्रभु? हम इन संपदाओं को कैसे अर्जित करेंगे? बोले 3 गुणों का ये जीवन बंधा हुआ है। श्रद्धा, त्रयी विभाग योग,
श्रद्धा को 3 भागों में बांटा गया, रजोगुणी श्रद्धा, सतोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी। जिसकी श्रद्धा जैसी होगी उस पर कृपा वैसी होगी, जिसकी श्रद्धा जैसी होगी। प्रभु जी हमें देख नहीं रहे, तुम देखते हो? नहीं, हम क्लास में जाते नहीं, 1 साल हो गए, प्रभु जी हमें बुलाते नहीं, तुमने बुलाया। जिसकी श्रद्धा जैसी होगी उस पर कृपा वैसी होगी। ये यथा माम प्रपदंस्ते ताम ततेव भजाम्यहम् मम वर्ताम अनुवर्तन्ते। तो भगवान बोल दिए जितने तुम मेरी शरण में उतना मैं तुम्हारी शरण। तो गुरु जी अगर ये बात बोले तो गलत बोल रहे। बोले हमने उनको 6 महीने से कोई मैसेज नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया, तो किसका कर्तव्य है? शिष्य को गुरु करेगा, गुरु को शिष्य करेगा। शिष्य करेगा तो गुरु रिप्लाई ना करे तो गलत बात है। शिष्य बैठा हुआ आराम से, मैं ध्यान में था 6 महीने, आपने पूछा नहीं। मूछ की पूछ नहीं और पूछ की पूछ है ना। तो इस प्रकार से श्रद्धा के 3 विभाग है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिस प्रकार की श्रद्धा रखोगे वैसे ही प्रकार का फल मिलेगा। यजन्ते सात्विका देवान राक्षसी राजसः प्रेतान भूतगणांच अन्ये यजन्ते तामसा। जो व्यक्ति जैसे देवता की पूजा करता है उससे उसके गुण का पता चल जाता है। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, ओम बम ओम, धुआं कर दिया, काला झाड़ू ले लिया, नजर उतार ली, ये तमोगुणी पूजा है। जो कहता है मां मुराद पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी बांटूंगी, नहीं करी तो नहीं बांटूंगी, ये रजोगुणी पूजा है। और जो कहते हैं प्रभु देना है दो, नहीं देना मत दो, ये सतोगुणी पूजा। और भक्त कहता है देना है तो भी मत दो, क्योंकि अगर दे दिया तो मैं संसार में लिप्त हो जाऊं, इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं वणिक नहीं, तीनों गुणों के परे भक्त। पर 3 गुणों के अंतर्गत सारा संसार अटका हुआ। जिसकी श्रद्धा वैसी होगी उस पर कृपा वैसी होगी। बोले अच्छा तो फिर क्या करें? सन्यास ले लें, छोड़ दें संसार को? भगवान बोले हाँ, सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का त्याग करके कृष्ण कहते हैं अम्मा बप्पा चच्चा तौआ छोड़ के केवल मेरे पास आओ। मम एकम शरणम व्रजः, तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं क्या करूंगा? अहम मैं, त्वम तुमको, सर्व पापेभ्यो जितने भी पाप है उनसे मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा। डरो मत मा शुचः, डरो मत। अरे हमने छोड़ दिया तो क्या होगा? तो छोड़ के आना है, क्या छोड़ना है? बच्चों के पैर में रस्सी बांध के रोड पे लिटा दो, पत्नी के पाँव में जंजीरें बांध के पानी में फेंक दो, यही तो। कल मेरे एक वीडियो पे किसी प्रॉपर्टी डीलर ने लिखा हुआ था, द्वारका का ही है, ये आदमी सबका घर बार नष्ट कराता है। तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो कह रहा मैं घर बसाता हूँ, प्रॉपर्टी डीलर है, और मैं उजड़ाता हूँ। ये तो कितना अच्छा दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो मैं उससे मिलूंगा, वहीं बेचता है वो प्लॉट द्वारका में। लिखा हुआ था ये आदमी सबके घर छुड़वा देता है। मैंने तो आज तक छोड़ा नहीं अपना, तो छुड़वाऊंगा क्यों किसी का? मन की गति से छोड़ना होता है, शरीर से नहीं। शरीर से संसार के होके रहो और मन से भगवान के रहो। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत शाम से और मन ही करत फजीत। मन में आया तो दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियां किसको दे दी? इंद्र को दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि उन्हें वृत्रासुर का वध करना था। भगवान कृष्ण की सेवा युक्त होकर उनके मन में आया तो दधीचि ने अपने अंग का दान किया। तो अंग दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोले करना चाहिए। किसको करना चाहिए? जिस पर आपके अंग लगे और वो उस अंग का सदुपयोग करे। किसी ऐसे आदमी को आपने अपनी आंखें दान दे दी जिसकी एक आंख सदा चलती रहती है इससे करके, तो क्या होगा?
पिटाई होगी, उसका 1/6 भाग आपको भी मिलेगा, 1/6 भाग आपको भी मिलेगा। तो इस प्रकार से संसार में दान अंग का नहीं देना है। किसको देना है? अगर देना भी हो तो परिवार में या फिर भक्त समाज में, अन्यथा दधीची ऋषि ने केवल भगवत सेवा के लिए ही अपने हटे। लोग बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं भौतिकवादी, अंग दान करिए दधीची ऋषि बनिए, अंग दान करिए दधीची ऋषि बनिए। नीचे मैंने लिख दिया आप भी इंद्र बनिए, भगवान की सेवा में लगिए। आप तो भगवान की सेवा में इंद्र बनना नहीं चाह रहे हो। बोले इंद्र नहीं हूं मैं तो बंदर हूं। हाँ, तो इंद्र हो कि बंदर हो ये देखना पड़ेगा। आपने हमारे अंग लेके किसी को करोड़ में बेच दिया तो ये झूठा नाटक किया, तो उसके कारण उसका पाप हमें भी तो लगेगा। इसलिए अंगदान संसार में नहीं करना चाहिए, भक्त समाज में कर सकते हैं, वो वैष्णव सेवा हो जाएगी। तो इस प्रकार संपूर्ण रूप से भगवान ने कृष्ण ने गीता का निचोड़ इस 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में दिया। फिर संजय ने यह ज्ञान यथारूप धृतराष्ट्र को भी सुनाया। जब भगवान ने ये 66 नंबर सुनाया तो अर्जुन बोले, फिर ये ज्ञान तो बड़ा अद्भुत ज्ञान है, क्या मैं इस ज्ञान को आगे विस्तार कर सकता हूँ? भगवान बोले, कर तो सकते हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे प्रिय या इदम परमं गुह्यम मत भक्तेषु अभिध्यासति भक्तिमयी पराम कृत्वा एवं एषि अतंस संशय माम एव एषि असंशय। जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान को आगे भक्तों को देगा वो व्यक्ति मेरा सबसे प्रिय हो जाएगा। इसी से गीता मैराथन शुरू होता है। गीता की एक पुस्तक यहाँ जितने लोग बैठे हैं अगर आज ले और उस गीता को आगे किसी को दे तो भगवान के सबसे प्रिय बन जाएंगे। ये भगवान की वाणी है, हमारी नहीं। बोले फिर सबको प्रवचन दे इसका? बोले प्रवचन मत दो, किताब दे दो। बोले प्रवचन क्यों ना दे? बोले क्योंकि इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो भक्ति करना नहीं चाहते, उनके लिए ये कटाक्ष की तरह होता है। इसलिए जो लोग श्रद्धावान अनुस्वैचा शृण्वताम अपि या नरो सो अपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्तिम पुण्य कर्मणाम। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस ज्ञान को सुनेगा वो पुण्य प्राप्त करके शुभ लोकों में आएगा। लेकिन हे प्रथापुत्र, ध्यान देना, इस ज्ञान को कभी उन लोगों को मत बताना जो मुझसे द्वेष करते हैं, उनके बीच इस ज्ञान को मत देना। इसलिए संसार में उसी को गीता का ज्ञान दो जिसका कृष्ण से कुछ संबंध हो। भले ही विनम्र पूर्वक बैठ जाए सुनने के लिए, बहुत बड़ा भक्त ना हो, लेकिन बैठे तो जो तर्क वितर्क ही करे, हर बात पे महाभारत ही करे, उसको बोलो हरे कृष्ण, उसको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तब संजय ने अंत में कहा, धृतराष्ट्र जी, मेरी मति कहती है कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहाँ अवश्य ही विजय होने वाली है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर ममः। संजय को छोटे आदमी जिनकी मति, आप व्यक्ति बोले हम क्यों संजय की बात माने? संजय है वेद व्यास जी के शिष्य हैं। अरे संजय वेद व्यास के शिष्य तो हम क्यों बात माने? वेद व्यास ने गीता लिखी, संजय ने गुरु कृपा से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, चक्षुदान दिलाई जन्मे जन्मे गुरु से ही। गुरु जी की कृपा से संजय को नेत्र मिले। कौन से? दिव्य नेत्र, जिनके कारण वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र का सारा हाल सीसीटीवी की तरह अपने धृतराष्ट्र को सुना सके। इसलिए संजय इतने उत्तम कोटि के भक्त हैं, उनके निर्णय को मानना चाहिए, क्योंकि भगवान अपनी वाणी को काट देते हैं, लेकिन कौंतुवे प्रतिजान ही नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। तो भगवान भक्त की रक्षा करेंगे तो ये वाणी सत्य करेंगे कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन जैसे भक्त हैं, विजय
वहीं होती है, विक्ट्री वहीं होती है अपने जीवन में। तो इस संपूर्ण प्रवाह का एक क्रम है। क्या क्रम हुआ? अर्जुन का संकट आया जब भाई और भाई में युद्ध आया, तब आत्मज्ञान की कमी होने पर अर्जुन ने पुकार लगाई। तब भगवान ने कर्म क्या है इसका ज्ञान, आत्म क्या है इसका ज्ञान दिया। फिर भगवान ने भक्ति के बारे में उनको वर्णन किया। फिर भगवान ने तत्व ज्ञान के बारे में बताया और अंत में बताया गीता का उपदेश एक ही है, पूर्ण शरणागति। जो आए कृष्ण शरणा फिर काहे को डरना। जो आए कृष्ण शरणा, जो आए कृष्ण शरणा फिर काहे को डरना, फिर नहीं डरना। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है। तो कितने मिनट में सुनाई गीता हमने आपको? उसमें 10-5 मिनट तो माइक वाइक का भी सिस्टम चल गया, ठीक है। लगभग 45 मिनट में बता दी, 1 घंटे में बता दिया। हरि बोल। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।